बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14.16 से, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है ड्रॉ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट सैम्पल्स ऑफ साइज 2 फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन। आपके पास ये फॉलोइंग पॉपुलेशन है यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये वैल्यूज़ हैं जिसमें से आपने सैम्पल सेलेक्ट करना है 2 का। कैलकुलेट द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द सैम्पल। आपने मीन और वेरियंस निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पल एंड ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी आपने मीन और वेरिएंस निकालना है। पॉपुलेशन और सैम्पल दोनों के अकॉर्डिंग मीन और वेरिएंसेस निकालना है और दोनों के रिजल्ट को आपस में डिस्कस करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.16 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.16 में सबसे पहले आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 ये वैल्यूज़ हैं। आपने सबसे पहले इनका मीन और वेरिएंसेस निकालना है अकॉर्डिंग टू सैम्पल और पॉपुलेशन। सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मीन निकाले हैं जिसका फार्मूला है समेशन x बाय n। कैपिटल N आपके पास इस क्वेश्चन में 5 है और स्मॉल n आपके पास इस क्वेश्चन में 2 है। तो कैपिटल N 5 है क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ हैं, तो समेशन x हो जाएगा इन सारी वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय 5। म्यू का आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद वेरिएंस निकालना है जिसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन x बाय n जो कि हमने यहाँ से सॉल्व किया है इसी का स्क्वायर बन जाएगा यानी कि 6 का स्क्वायर 36। 220 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 44। 44 माइनस 36 सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 8। यहाँ तक पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस निकल गया। अब हम लोग सैम्पल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो जिसका आपके पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन में कैपिटल N गिवन है, तो यहाँ पर कैपिटल N और मेंशन भी नहीं है तो आपने इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट ही यूज़ करना है जिसका फार्मूला बनेगा NCN 5C2 डैट इज़ 10। 10 सैम्पल्स ड्रॉ होंगे 1 से लेकर 10 तक। सैम्पल्स बनेंगे 2 है एंड स्मॉल जो है आपके पास वो 2 है तो 2 का सैम्पल बनेंगे 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। उसके बाद 4, 6, 4, 8, 4, 10, 6, 8, 6, 10 और 8, 10। उसके बाद मीन यानी कि एक्स बार निकालेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 डैट इज़ 3। 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 डैट इज़ 4। 2 + 8 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 डैट इज़ 5। 10 + 2 डिवाइडेड इज इक्वल टू 12। 12 बाय 2 डैट इज़ 6। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को आप लिख लेंगे सम करके डिवाइडेड बाय 2। समेशन एक्स बार बन जाएगा यानी कि मीन आपके पास 60 आ जाएगा और वेरिएंस का आपके पास फार्मूला बनेगा। सैम्पल है तो वेरिएंस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल S स्क्वायर से। इसका आपके पास फार्मूला बनता है यहाँ पर जो कि मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। S स्क्वायर का फार्मूला बनेगा समेशन x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n। अब x है आपके पास जो भी रैंडमली वैल्यू, जैसे फर्स्ट 2 है उसमें से आपने म्यू को माइनस करना है जो कि आपके पास यहाँ पर मीन का आंसर आ गया है 3। 2 में से 3 उसका स्क्वायर, नेक्स्ट है वैल्यू 4। 4 में से 3 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय ये 2 वैल्यूज़ है और n2 है तो डिवाइडेड बाय 2 डैट इज़ 1। नेक्स्ट जो इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2। ये सैम्पल में 2 है और इसके मीन का आंसर है 4 तो ये बनेगा 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है वैल्यू 6, ये बनेगा प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डैट इज़ 4। उसके बाद आएगा 9, 16, 1, 4, 9, 1, 4, 1। इन सारी वैल्यूज़ को जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं उसके मीन में से माइनस करेंगे। 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे आंसर आ जाएगा और यहाँ पर समेशन S स्क्वायर बन जाएगा 50। अब हम लोगों ने यहाँ पर मीन निकाल लिया है सैम्पल का और वेरिएंस का। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सैम्पल के अकॉर्डिंग मीन और वेरिएंस के फार्मूले में पुट करते हैं, उन दोनों के आंसर्स को निकाल लेते हैं। सैम्पल का आपके पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा समेशन x बाय n। 60 डिवाइडेड बाय जब आप n करेंगे जो कि आपके पास टोटल सैम्पल है 10, 60 डिवाइडेड बाय 10 तो x बार यहाँ आ जाएगा 6। अब आपके पास जो पॉपुलेशन का मीन है वो भी 6 आया है और जो सैम्पल का मीन है वो भी 6 है और दोनों का सेम है। अकॉर्डिंग टू सैम्पल आपके पास वेरिएंस का फार्मूला बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन S स्क्वायर बाय n। समेशन S स्क्वायर का आंसर है 50 और n है हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल डैट इज़ 10। 50 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आंसर आएगा 5। अब ये 5 इस वेरिएंस के आंसर को मैच नहीं कर रहा जो कि 8 है, तो इसका हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे
कि विच इज़ नॉट सेम एज वेरियंस पॉपुलेशन, कि ये मैच नहीं कर रहा वेरियंस के पॉपुलेशन से। तो द सैम्पलिंग वेरियंस इज़ बाइस्ड एस्टिमेटेड, तो सैम्पलिंग का जो वेरियंस है यानी कि जो 5 आया है वो एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.17। क्वेश्चन नंबर 14.17 की आपके पास स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड सेलेक्ट अ सैम्पल रैंडम सैम्पल ऑफ 10 हाउस होल्ड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 250 हाउस होल्ड बाय यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे अगर आप लोग रैंडम सैम्पल 10 हाउस होल्ड है जिसमें से 250 हाउस होल्ड है, जिसमें से सैम्पल आपके पास 10 हाउस होल्ड का आ जाएगा, तो आपने रैंडम नंबर टेबल को यूज़ करना है और इस पूरे क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.17 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14.17 में सबसे पहले उन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपके पास 250 हाउस होल्ड हैं जिसमें से आपने सैम्पल 10 का लेना है। अब आपके पास जो 250 हाउस होल्ड हैं ये बेसिकली 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव 250 आर 3 डिजिट्स नंबर, कि आपके पास 250 जो है वो एक 3 डिजिट नंबर है टू ईच हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड का, फ्रॉम 001 टू 250। अगर ये नंबर्स आप काउंट करना स्टार्ट करें तो ये 001 से 250 तक आपके पास सीरीज़ चलेंगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है रैंडमली। आपने 250 वैल्यूज़ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। 250 वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर सारी तो नहीं लिख सकती, लेकिन मैंने कुछ यहाँ वैल्यूज़ लिखी हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ लिखने के बाद तो उसके बाद यहाँ पर मैंने टोटल लिखी है 26 वैल्यूज़ ऑलमोस्ट लिखी हैं। उसके बाद अब आपने क्या करनी है, उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है जो कि 250 से लेस हो, लेकिन आपने वैल्यूज़ 10 सेलेक्ट करनी है क्योंकि आपके पास जो सैम्पल हाउस होल्ड है वो 10 का है, तो आपने वैल्यूज़ भी ऐसी लेनी है जो सिर्फ 10 हो। सिर्फ 10 तक वैल्यूज़ आपने यहाँ पर से लेनी है और डेटा भी आपने वहीं तक का सेलेक्ट करना है। रैंडम नंबर टेबल में से आपने 3 डिजिट नंबर को सिलेक्ट करना है, कहीं से भी रैंडम नंबर टेबल में से वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है। रैंडम नंबर टेबल मैं आपको दिखाती हूँ। रैंडम नंबर टेबल कुछ इस तरह से होता है। रैंडम नंबर टेबल में से आपने क्या करना है, 3 डिजिट्स लेने हैं, तो कोई भी आप ले सकते हैं, 007 1 714 749, कहीं से भी किसी भी 3 डिजिट्स को अटैच करना है और वो नंबर्स आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपके पास बनेंगी। अब आपने नंबर्स जो सिलेक्ट करने हैं वो सिर्फ 10 सेलेक्ट करने हैं क्योंकि 250 में से आपके पास जो सैम्पल है वो 10 का है, तो आपने 10 वैल्यूज़ ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन वो वैल्यूज़ हो जो 250 से लेस हो। जैसा कि फर्स्ट वैल्यू है 193 250 से लेस है, उसके बाद 225 250 से लेस है, उसके बाद 002 250 से लेस है, 092 250 से लेस है, 236 लेस है, 167 129 021, उसके बाद 236 186 और 221। ये सारी वैल्यूज़ जो है आपके पास वो 250 से लेस हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अपनी स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट अ हाउस होल्ड में बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। अगर आपके पास इन केस होता है विद रिप्लेसमेंट का, तो आप हाउस होल्ड जो था वो और ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते थे, एक या एक से ज़्यादा। बट व्हेन सैम्पलिंग डन विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का है, जब हमारे पास कुछ मेंशन ना हो तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों के पास विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो नो हाउस होल्ड इज़ सिलेक्टेड अगेन। तो जो वैल्यू आप एक दफ़ा सेलेक्ट कर चुके हैं वो दोबारा सेलेक्ट नहीं होंगी। दिस इज़ सच अ केस, इन सच अ केस, ये एक ऐसा केस है, आज रैंडम सैम्पलिंग नंबर इफ़ अपीयर्स अगेन इज़ टू बी स्किप्ड। तो यहाँ पर जो रैंडम सैम्पल में से जो आप नंबर दोबारा सेलेक्ट करेंगे वो दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा, उसको आप स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.17 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.18। क्वेश्चन नंबर 14.18 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, यूजिंग आ रैंडम नंबर टेबल। आपने रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना है। सिलेक्ट 30 सैम्पल ऑफ साइज 3 ईच विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स। आपने रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना है। आपके पास टोटल 30 सैम्पल हैं जिसमें से 3 साइज आपने सेलेक्ट करना है। विद रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है, इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड द मीन ऑफ सैम्पल। मीन आपने मीन निकालना है अकॉर्डिंग टू सैम्पल। मीन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर हाइट्स यानी कि इंचज़ मेंशन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.18 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.18 में सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है विद रिप्लेसमेंट का। इसमें आपके पास जो स्मॉल n है वो है 3। उसके बाद अब आपने अकॉर्डिंग टू डाटा आपके पास जो हाइट्स मेंशन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी मेंशन है, आप यहाँ पर वो लिख लेंगे। हाइट्स हैं 20 60 से 62 सो ऑन टू 72 से 74 और फ्रीक्वेंसी है जिसका सम है 100।
अब आपने इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। 60 + 62 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 61। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 64, इसका 67, इसका 70 और इसका 73। उसके बाद अब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को असाइन करना है। वैल्यूज़ को असाइन हमने किस तरह से करना होता है कि यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो है 100। आपके पास यहाँ पर एक एग्जैक्ट डिजिट है, पॉइंट्स में नहीं है, तो 100 में से आपने 1 माइनस करना है जो कि आ जाएगा 99। 99 में से आप माइनस करेंगे 8, तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आप अपर क्लास लिमिट यानी कि राइट साइड पर लिखते जाएंगे जो कि आएगा 91। 91 में से 27 माइनस करेंगे, वह आंसर आ जाएगा 64 जो कि आप राइट साइड पर लिखेंगे। 64 में से आप 42 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 22। 22 में से 18 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4। अब जब ये सारी वैल्यूज़ आपने राइट साइड पर लिख ली तो ये आपको पता है कि 00 से स्टार्ट होगी, 5 के बाद 4 के बाद 5 आता है, 21 के बाद 23 आता है, 64 के बाद 65 आएगा, 91 के बाद 92। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, राइट हैंड साइड की बस आपने ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पर है व्हेन 30 सैम्पल ऑफ साइज़ 3, जब आपके पास टोटल 30 सैम्पल है जिसमें से साइज़ 3 है, तो यहाँ पर आपने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर करना है रेंडमली सिलेक्ट। ठीक है, वैल्यूज़ कुछ इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि टोटल आपने 30 वैल्यूज़ सिलेक्ट करनी, 30 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं 10, 16, 17, 22, 2 डिजिट्स है क्योंकि आप 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है क्योंकि 30 आपके पास 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो भी 2 डिजिट्स की ही आएंगी। तो 10, 16, 17 सो ऑन, तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ आप लोग रैंडमली सिलेक्ट करते जाएंगे। उसके बाद अब आप अपना कॉलम बनाएंगे नंबर 1 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, उसके बाद सैम्पल नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स, उसके बाद मीन यानी कि एक्स बार का। अब नंबर ऑफ़ सैम्पल में आपने यहाँ पर 1 से लेकर 30 सैम्पल्स हैं तो 1 से लेकर 30 सैम्पल्स तक आपके पास यहाँ पर ड्रॉ होंगे। 30 सैम्पल्स आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा सैम्पल नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स यानी कि हाइट्स, और उसके बाद मीन यानी कि एक्स बार। अब सैम्पल नंबर्स में आपने नंबर्स किस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि जो नंबर्स आप यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एंड 3 है तो 3 वैल्यूज़ आप लिखते जाएंगे। 10, 16, 17, नेक्स्ट 22, 05, 60 यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट 74, 55, 33 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से 3 नंबर्स आप यहाँ पर लिखते जाएंगे 30 सैम्पल्स के अकॉर्डिंग जब तक ये सारे सैम्पल्स आपके पास कंप्लीट नहीं हो जाते। अब ये नंबर्स लिखने के बाद अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो है कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स का। इसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि जो वैल्यूज़ आपने यहाँ लिखी हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कहाँ लाई करिए। लेट्स सपोज जैसे हम लोगों के पास फर्स्ट वैल्यू है 10, अब आपने देखना है इस असाइन नंबर में 10 कहाँ लाई कर रहा है। 10 लाई कर रहा है यहाँ पर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स की वैल्यू है 64, आप लिख देंगे 64। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि 16 आपके पास कहाँ लाई कर है, वो भी यहीं पर लाई कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स की वैल्यू है 64। नेक्स्ट है 17 भी यहीं लाई कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स की वैल्यू है 64। अब 22 लाई कर रहा है, अगेन यहीं पर मिड पॉइंट की वैल्यू है 64। 05 लाई कर रहा है फर्स्ट पर सेकेंड वाली जगह पर, अगेन 64। नेक्स्ट 60 लाई कर रहा है, यहाँ पर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 67। इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने इन सारी वैल्यूज़ को देखना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स जो बनते जाएंगे वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे सो ऑन टू 30 सैम्पल्स तक। उसके बाद अब आपने कॉलम जो बनाना है वो है मीन यानी कि एक्स बार का। वो किस तरह से बनेगा कि आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यू है 64, 64, 64। आप यहाँ पर करेंगे 64 + 64 + 64 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट आ जाएगा 64 + 64 + 67 डिवाइडेड बाई 3, 65। 70 + 67 + 67 डिवाइडेड बाई 3, 68 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ का मीन निकाल लेंगे 30 सैम्पल्स तक, यहाँ तक। ये सारा काम करने के बाद बेसिकली आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है मीन अकॉर्डिंग टू सैम्पल मीन। अब जब आपने यहाँ पर सारे यानी कि कैपिटल मीन एक्स बार निकाल लिया है, उसके बाद अब आपने इसको स्मॉल यानी कि सैम्पल मीन में कन्वर्ट करना है। तो अब आपने देखना है कि इस पूरे डाटा में आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी बन रही है, जो कि बन रही है 64, दैन 65, दैन 66, 67, 68। उसके बाद आपके पास वैल्यू बन रही है 69, देन आपके पास वैल्यू बन रही है 70, देन आपके पास वैल्यू बन रही है 71। उसके बाद जो आपके पास लास्ट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 72 की। अब 72 की वैल्यूज़ होने के बाद अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अब आपने टैली बार निकालना है।
टैली बार किस तरह से बनेगा कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं अब आपने काउंट करना है कि टैली बार उसमें 64 कितने टाइम्स है, 65 कितने टाइम्स है, 66 सो ऑन टू 72 कितने टाइम्स है। उन सारी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जिसका सम हम लोगों के पास टोटल सम से मैच होना चाहिए जो कि है 30। तो ये मैच कर रहा है जो कि है 30। अब उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स बार निकालना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। 64 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 128, 65 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 130, 66 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 264 एंड सो ऑन। 72 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 72। सम करेंगे आंसर आ जाएगा 2021। अब आपने निकालना है मीन अकॉर्डिंग टू सैम्पल मीन, जिसका फार्मूला बनेगा समेशन एफ एक्स बार डिवाइड बाय समेशन एफ। 2021 को आप डिवाइड कर देंगे 30 के साथ तो आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार का आंसर आ जाएगा 67.367। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.18 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14.19। 14.19 क्वेश्चन के आपके पास स्टेटमेंट है ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर आ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 10 फ्रॉम आ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p इज इक्वल टू 0.4 एंड n इज इक्वल टू 5। आपने रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना है और आपके पास रैंडम सैम्पल जो है उसका साइज़ है 10। फर्स्ट पार्ट आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है जिसका पैरामीटर p जिसकी वैल्यू 0.4 है और n 5 है। सेकंड में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना है जिसमें पैरामीटर p की वैल्यू म्यू 4 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.19 को सॉल्व करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.19 में सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 में p 0.4 है, n 5 है, q 0.6 है। अब आपके पास जो x की वैल्यूज़ बन जाएंगी वो 0 से लेकर 5 तक बनेंगी क्योंकि जहाँ तक n होता है वहीं तक आपके पास x आता है 0 to 5। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है जिसका फार्मूला बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों के पास फार्मूला है एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स। इस एन की जगह पर हम लोगों के पास वैल्यू गिवन है जो कि है 5 सी एक्स, ये बन जाएगा 0.4 की पावर एक्स, 0.6 की पावर 5 माइनस एक्स। अगर p हम लोगों के पास 0.4 है तो q का फार्मूला बनता है 1 माइनस पी डैट इज़ 1 माइनस 0.4 तो यह आ जाएगा 0.6। तो यहाँ तक फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास जो कॉलम बनेगा नंबर 1 एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और असाइन नंबर। अब x है हम लोगों के पास 0 से लेकर 5 तक, x के नंबर बनेंगे 0 से लेकर 5 तक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपने 1 बाय 1 फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करना है। फर्स्ट आपके पास यहाँ x की जगह पर 0 पुट होगा, 0.4 की पावर 0, 0.5 की पावर 5 माइनस एक्स दैट इज़ 5, आंसर आ जाएगा 0.0778। नेक्स्ट 5c1 0.4 की पावर 1, 0.6 की पावर 5 माइनस 1 डैट इज़ 4, आंसर आ जाएगा 0.2592। नेक्स्ट आ जाएगा 2 के अकॉर्डिंग 0.3456, नेक्स्ट 3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 0.2304 और 4 के अकॉर्डिंग आएगा 0.0768, 5 के अकॉर्डिंग आएगा 0.0102। अब नेक्स्ट अब आपने कम्युलेटिव वैल्यूज़ निकालनी है। वो किस तरह से निकालनी है? फर्स्ट नंबर आपके पास जो है वो एज इट इज़ आ जाता है तो 0.0778 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 0.0778 में आप 0.2592 ऐड करेंगे, 0.0778 प्लस 0.0778 प्लस 0.2592 डेट इज़ 0.3370। नेक्स्ट 0.3370 प्लस 0.3456, इस वैल्यू को इसके साथ आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0.6826। नेक्स्ट 0.6826 प्लस 0.2304 डेट इज़ 0.9130, 0.9130 प्लस 0.0768 इज इक्वल टू 0.9898, 0.9898 प्लस 0.0102 डेट इज़ 1.00000। अब इस तरह से जहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा वहाँ तक आपने स्टॉप कर देना क्योंकि इनकी रेंज 1 तक होती है तो सिर्फ आपने 1 तक ही जाना है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर लिखने हैं असाइन नंबर्स। असाइन नंबर्स किस तरह से लिखने हैं कि अब आपके पास डिजिट्स आ गए हैं पॉइंट में, तो 1 माइनस 0000 है तो अब आपने इसमें से माइनस किस तरह से करना है कि 1 की जगह 0 आ जाएगा, उसके बाद 000 एज इट इज़ और इसकी जगह 1। इस तरह से जब आपके पास डिजिट्स वाले नंबर होंगे तो आपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस तरह से वैल्यूज़ को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9999। 0 और पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्किप करके जो उसके बाद वाली वैल्यूज़ है वो आप लिखेंगे 99999। अब 99999 में से जब आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे आंसर आएगा 0.9897, तो आपने 0 पॉइंट को छोड़ के 9897 लिखना है। नेक्स्ट 9897 0.9897 माइनस 0.0768 इज इक्वल्स टू
0.9129, तो 0 पॉइंट को छोड़कर 9129, और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास अपर क्लास लिमिट की बनती जाएंगी। अब यहाँ पर स्टार्ट हमने 0000 से करना है। अब यहाँ पर 0778 है तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 0778, ये बनेगी 3369, तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 3370, ये 6825 है, नेक्स्ट बनेगी 6826। उसके बाद ये है आपके पास 9129, नेक्स्ट बनेगी 9130। उसके बाद नेक्स्ट है 9897, जिसके बाद बनेगा 9898। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद अब आपने नेक्स्ट कॉलम, आपके पास सैम्पल ऑफ साइज़ 10 है, तो अब आपने नंबर ऑफ 10 सैम्पल्स का ड्रॉ करना है। और उसके बाद रैंडम नंबर टेबल में से आपने कोई भी 10 वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट सेलेक्ट कर लेनी है। 4 5 2 8 मैंने इस तरह से सिलेक्ट की है, आप कोई भी कर सकते हैं। आंसर आपके पास सेम होना चाहिए एंड में। अब उसके बाद अब आपने ये देखना है कि आपके पास 4 5 2 8 जो फर्स्ट वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग 4 5 2 8 लाई कर रहा है। तो अब हम लोग 4 5 2 8 देखते हैं। तो 4 5 2 8 लाई कर रहा है इस जगह पर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है 2। इसके बाद 2293 है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है 1। उसके बाद 2686 है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है 1। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को अब आपने साइन नंबर्स में से देखना है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज़ आप लिखते जाएंगे। उसके बाद अब आपने स्मॉल एक्स ड्रॉ करना है जिसमें नंबर वैल्यू बनेगी, हमारे पास एक्स की 0 से 5 तक थी तो आप 0 से 5 तक ही ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि आपके पास 0 कितने टाइम है, 1 कितने टाइम, 2 कितने टाइम, 3 4 5, जो नंबर नहीं होगा उसके आगे आप 0 0 लिख देंगे। तो ये आपके पास टोटल 3 5 1 1, ये 10 ही बन रहा है और ये नंबर ऑफ़ सैम्पल से मैच कर रहा है। रीड आंसर 3 4 1 1, ये 10 आता है, तो ये नंबर ऑफ़ सैम्पल से मैच कर रहा है। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जब हम लोगों ने सॉल्व करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, इसमें आपके पास स्मॉल एन 10 है। पैरामीटर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू का 4 है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है ई की पावर माइनस म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, जिसका फार्मूला बनेगा ई की पावर माइनस 4 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, जिसमें एक्स की वैल्यूज़ है 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि आपके पास एन 10 है तो आपने 0 से 10 तक जाना है। और ये वैल्यूज़ आपने तब तक चलाते जानी है कम्यूलेटिव की जब तक आपके पास आंसर बायनॉर्मल की तरह, जिस तरह बायनॉर्मल का 1 आया है इस तरह पॉइजन का भी 1 ही आना चाहिए। अब आप यहाँ पर जो कॉलम ड्रॉ करेंगे नंबर 1 आएगा एक्स का, उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कम्यूलेटिव और असाइन नंबर्स का। पॉइजन की वैल्यूज़ आपके पास 10 तक है लेकिन आप एक एक्सटेंड आप सिर्फ पहले 10 तक लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपके पास कम्यूलेटिव का आंसर 1 पे आ रहा है तो आप लिखेंगे, वरना जहाँ तक 1 बनेगा वहाँ तक आपने इसको एक्सटेंड करना है। मेरा यहाँ पर 1 बन रहा था 11 पे तो मैंने एक वैल्यू और एक्सटेंड की है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग ई की पावर माइनस 4 की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। 0.0183, नेक्स्ट 1 के अकॉर्डिंग 0.0732, नेक्स्ट 2 के अकॉर्डिंग 0.1464, सो ऑन टू 11 तक जब जाएंगे तो 0.0028 यहाँ तक आएगा। उसके बाद कम्यूलेटिव वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, नेक्स्ट 0.0183 प्लस 0.0732 डेट इज 0.0915, 0.0915 प्लस 0.1464 डेट इज 0.2379, 0.2379 प्लस 0.19195 डेट इज 0.4331। इसी तरह हर वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, आपके पास आंसर आता जाते हैं। जहाँ तक 1 नहीं आता तब तक आप इसको चलाते जाएंगे। ये 1 आ गया तो मैंने यहाँ तक स्टॉप कर दिया क्योंकि इनकी रेंज 1 होती है, तो आपने 1 तक इसको लाजमी लेकर जाना है। सेम वही प्रोसेस के 1.0000 इसमें से भी आप माइनस करेंगे। 1.0000 में से आप माइनस करेंगे 0.000001 को, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.999, जिसमें से आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिखेंगे 0.9999, जिसमें से आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिखेंगे। अब 9999 में से 0.0028 माइनस करेंगे 9971, 9971 में से 0 पॉइंट है ना, तो 0.9971 में से माइनस करेंगे 0.0053, आंसर आएगा 0.9918, जिसमें से 0 पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ आप राइट हैंड साइड पर लिखते जाएंगे। अब ये वैल्यू स्टार्ट होगी 0000 से, 0182 है, नेक्स्ट आएगी 0183, नेक्स्ट आएगी 0915, नेक्स्ट आएगी 2379। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। उसके बाद सेम अब आप लोगों के पास सैम्पल ऑफ साइज़ 10 है, तो उसी तरह से आप बायनॉर्मल की तरह 1 से 10 तक नंबर्स लिखेंगे और रैंडम नंबर का कॉलम बनाएंगे और असाइन नंबर जैसा कि आपने यहाँ पर किया।
अब उसके बाद मैंने यहाँ पर वही रैंडम नंबर और वही यूज़ किए हैं बायनॉमियल में, जो पॉइज़न में यूज़ किए थे। जो बायनॉमियल के हैं वही मैंने पॉइज़न में लिख लिए। आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वरना आप बायनॉमियल वाले ही लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखे। उसके बाद अब आपने यहाँ पर असाइन नंबर्स देखने हैं। अब यहाँ पर असाइन नंबर्स में चेंज आएगा, क्योंकि बायनॉमियल के असाइन नंबर्स उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग थे और पॉइज़न के उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। 4528 है तो 4528 अब आपने देखना है वो लाइक कर रहा है यहाँ पर, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है 4। आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। नेक्स्ट 2293, जबकि बायनॉमियल की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यानी कि असाइन वैल्यूज़ कुछ और थी, पॉइज़न की कुछ और है। आपने वही नहीं लिखते, नहीं आपके पास अलग आएंगी। नेक्स्ट है आपके पास 2293 लाई कर रहा है यहाँ पर, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2। नेक्स्ट है 2686 यहाँ लाई कर रहा है, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को आप लिखेंगे। सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद अब आपने यहाँ पर पॉइज़न में ये करना है कि सारी वैल्यूज़ को अब आपने कंबाइन करना है। क्या आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम है। सबसे पहले आपके पास 0 है, फिर 11 है, फिर 222 है, फिर 33 है, फिर 45 है। यहाँ आपने सिर्फ वैल्यूज़ को असाइन करके अरेंज करके इसमें सिर्फ लिख देना है। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14.19 भी हम लोगों के पास कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।